तो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज देखो, इस वीडियो में हम लोग कॉकरोच को रिवाइज करने वाले हैं। कॉकरोच से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कई बार। हो सकता है नीट 2025 में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो इस वीडियो में हम लोग कॉकरोच को रिवाइज करने वाले हैं। कॉकरोच का साइंटिफिक नेम है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। एनसीईआरटी में हमको बता रखा है कॉकरोच का साइंटिफिक नेम पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। इनका शरीर का कलर कैसा होता है? ब्राउन और ब्लैक। कॉकरोच ब्राउन और ब्लैक बॉडीज एनिमल है। कॉकरोच बिलोंग करते हैं क्लास इंसेक्टा को और फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्लास है इनकी इंसेक्टा और फाइलम है आर्थ्रोपोडा। साइज़ की बात करें, अगर इंचेस में पूछा गया तो आप लोग आंसर दोगे 1/4 टू 3 इंचज़, और सेंटीमीटर में पूछ लिया जाए तो 0.6 से लेकर 7.6 सेंटीमीटर। नॉक्टर्नल होते हैं और ओमनिवोर होते हैं। देखो, जो हर्बीवोर एनिमल है वो प्लांट से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे काऊ हो गया, बुफेलो हो गया, ये हर्बीवोर एनिमल है। और जो कार्निवोर होते हैं ये मांसाहारी एनिमल होते हैं, जैसे लायन, टाइगर, जो मांस खा के अपना गुजारा करता है, अपना पेट भरता है, इन्हें बोला जाता है कार्निवोर एनिमल, जो मांसाहार से अपना भोजन ग्रहण करते हो। और जो ओमनिवोर होते हैं ये होता है सर्वहारी, ये प्लांट से भी अपना फूड ग्रहण कर लेते हैं और मांसाहार से भी, दोनों तरीके से, तो इनको बोला जाता है ओमनिवोर। कॉकरोच ओमनिवोर एनिमल है। और ओमनिवोर के कुछ अदर एग्जाम्पल है, जैसे क्रो, कौवा हो गया, या फिर ह्यूमन बींग। कॉकरोच, क्रो और ह्यूमन बींग ये सारे के सारे आते हैं ओमनिवोर की कैटेगरी में। ये मांसाहार से भी और क्या बोलते हैं प्लांट से भी, दोनों तरीके से अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो इनको रखा गया है ओमनिवोर की कैटेगरी में। नॉक्टर्नल, जो एनिमल रात में अपना खाने की तलाश में निकलते हैं, उन्हें बोला जाता है नॉक्टर्नल। तो एक बार और देख लेते हैं, देखो इन सभी पॉइंट्स को। कॉकरोच ब्राउन और ब्लैक बॉडीज एनिमल है। शरीर का कलर कैसा होता है इनका? ब्राउन और ब्लैक। क्लास इंसेक्टा और फाइलम है आर्थ्रोपोडा। साइज इंचज़ में 1/4 टू 3 इंचज़, और सेंटीमीटर में पूछा जाए तो आंसर दोगे 0.6 से लेकर 7.6 सेंटीमीटर। ओमनिवोर होता है और नॉक्टर्नल। और हम देखने वाले हैं कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी को। कॉकरोच का साइंटिफिक नेम मैंने आपको बता ही दिया है, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। कॉकरोच की बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है। इनकी बॉडी डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में, हेड में, थोरैक्स में और एब्डोमेन में। जितने भी आर्थ्रोपोड है सभी की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड में, थोरैक्स में और एब्डोमेन में। कॉकरोच की इंटायर बॉडी एक एक्सोस्केलेटन से कवर होती है, जो बना होता है काइटिन का। द इंटायर बॉडी ऑफ कॉकरोच इज कवर्ड बाई ए हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन, और एक्सोस्केलेटन का कलर होता है ब्राउन। प्रत्येक सेगमेंट में एक्सोस्केलेटन की एक हार्ड प्लेट पाई जाती है, जिसे बोला जाता है स्क्लेराइट। डोर्सली टर्गाइट और वेंट्रनली स्टर्नाइट। जो स्क्लेराइट से है ये जुड़ी होती है आपस में एक फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन द्वारा, जिसका नाम है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। स्क्लेराइट्स आपस में जुड़ी होती है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के द्वारा, ये एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है। अब हम देखने वाले हैं हेड को। हेड होता है इनका ट्रायंगुलर शेप में, जैसे ये कॉकरोच है, ये 10 सेगमेंट होता है, तो हेड जो होता है ना इस टाइप से होता है ट्रायंगुलर। और ये एंटीनी है इसके, जो सेंस इन्वायरमेंट को मॉनिटर करता है, एंटीनी। हेड बनता है 6 सेगमेंट के फ्यूजन से, और हेड इनका ग्रेट मोबिलिटी शो करता है, ये सभी डायरेक्शन में घूम सकता है अपनी फ्लेक्सिबल नेक के कारण। और एक पेयर कंपाउंड आइज पाई जाती है कॉकरोच में, और थ्रेड लाइक एंटीनी जो अराइज होते हैं मेम्ब्रेन सॉकेट से। मेम्ब्रेन सॉकेट कहाँ पे पाए जाते हैं? इन फ्रंट ऑफ आइज, आइज के सामने मेम्ब्रेन सॉकेट ये पाए जाते हैं, और यहाँ से एंटीनी अराइज होते हैं। एंटीनी में सेंसरी रिसेप्टर पाया जाता है, जो इन्वायरमेंट को मॉनिटर करता है। एंटीनी है सेंसरी रिसेप्टर। सेंसरी रिसेप्टर पाया जाता है एंटीनी में, या एंटीना, जो भी पढ़ो आप लोग इसे। और ये एंटीना जो है ये क्या करता है? एनवायरनमेंट को मॉनिटर करता है। हेड के एंटीरियर रीजन में कुछ अपेंडिसेस पाया जाता है, और यहीं से बाइटिंग और चेविंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स है कॉकरोच के, उनका निर्माण होता है। माउथ पार्ट हमें एनसीईआरटी में बता रखे हैं लेब्रम, जिसे बोला जाता है अपर लिप, लेबियम लोअर लिप, और क्या बोलते हैं मैंडिबल और मैग्जिला, ये दोनों होता है 1 पेयर। एक पेयर मैंडिबल और एक पेयर मैग्जिला, और हाइपोपेरिक्स टंग का काम करती है कॉकरोच में। तो ये माउथ पार्ट हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में, लेब्रम अपर लिप और लेबियम लोअर लिप, मैंडिबल और मैग्जिला दोनों होते हैं एक पेयर, और हाइपोफेरिंक्स ये टंग का काम करती है कॉकरोच में। ये डायग्राम दिखा रखा है माउथ पार्ट का एनसीईआरटी में। यहाँ पे दिखा रखा है, देखो बी में माउथ पार्ट, लेब्रम इसे बोलता है अपर लिप, और लेबियम लोअर लिप, मैंडिबल और मैग्जिला दोनों होते हैं एक पेयर। इधर मैग्जिला है, उधर दिखा रखा है मैंडिबल, तो मैंडिबल भी एक पेयर है और मैग्जिला भी। लेब्रम अपर लिप है और लेबियम लोअर लिप। हाइपोफेरिंक्स ये काम करती है टंग का। ये डायग्राम में एनसीईआरटी में बता रखा है। ए में हमको बता रखा था पार्ट ऑफ हेड रीजन, लेबियम, लेब्रम, मैंडिबल, मैग्जिला, कंपाउंड आइज, ओसिलस। और बी में बता रखा है माउथ पार्ट, लेबियम लोअर लिप, लेब्रम अपर लिप, मैंडिबल और मैग्जिला दोनों एक पेयर, और टंग का काम करती है हाइपोफेरिंक्स। और हम देखते हैं थोरैक्स को। कॉकरोच का थोरैक्स में 3 पार्ट होते हैं। थोरैक्स जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बनता है, प्रोथोरैक्स से, मीजोथोरैक्स से और मेटाथोरैक्स से। प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स।
प्रोथोरेक्स में, मीजोथोरेक्स में और मेटाथोरेक्स में सभी में एक पेयर वॉकिंग लेग्स पाई जाती है। प्रोथोरेक्स में भी, मीजोथोरेक्स में भी और मेटाथोरेक्स में भी एक पेयर वॉकिंग लेग्स सभी में प्रेजेंट होती है। विंग्स अब्सेंट होता है प्रोथोरेक्स से, मतलब प्रोथोरेक्स में कोई भी विंग नहीं पाया जाता है। जो फोर विंग होता है जिन्हें बोला जाता है टेगमिना, फोर विंग इन्हें बोला जाता है टेगमिना, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में। फोर विंग को या हाइंड विंग को किसको टेगमिना बोला जाता है, तो आंसर हो जाएगा फोर विंग। फोर विंग जो अराइज होता है ये होता है मीजोथोरेक्स अराइज। जो हाइंड विंग है ये अराइज होता है मेटाथोरेक्स है। फोर विंग अराइज फ्रॉम मीजोथोरेक्स एंड हाइंड विंग अराइज फ्रॉम मेटाथोरेक्स। यहाँ पे दिख भी रहा है लिखा हुआ, दोनों एक एक पेयर होता है, फोर विंग भी और हाइंड विंग भी। फोर विंग जो होता है ओपेक डार्क और लेदरी होता है, ओपेक डार्क और लेदरी। कवर हाइंड विंग वैन कॉकरोच एट रेस्ट, जब कॉकरोच रेस्ट पे होता है तो फोर विंग का काम होता है हाइंड विंग को कवर करके रखना। हाइंड विंग ये फ्लाइट में हेल्प करता है कॉकरोच की, और ट्रांसपेरेंट और मेम्ब्रेनस होता है। तो थोरेक्स हम देख चुके हैं। थोरेक्स में 3 पार्ट होते हैं कॉकरोच के, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। सभी में एक पेयर वॉकिंग लेग्स पाई जाती है, मेटाथोरेक्स में भी, मीजोथोरेक्स में भी, प्रोथोरेक्स में। विंग्स अब्सेंट होता है प्रोथोरेक्स में। जो फोर विंग है वो अराइज होता है मीजोथोरेक्स से, और जो हाइंड विंग है ये अराइज होता है मेटाथोरेक्स से। एक पेयर प्रोथोरेक्स में क्या बोलते हैं, मीजोथोरेक्स से जो विंग पाया जाता है फोर विंग, इनका नंबर भी एक पेयर है, और हाइंड विंग का भी नंबर एक ही पेयर है। फोर विंग ओपेक डार्क और लेदरी होता है, और हाइंड विंग ट्रांसपेरेंट और मेम्ब्रेनस होता है। हाइंड विंग कॉकरोच को उड़ने में हेल्प करता है, यूज्ड इन फ्लाइट, और फोर विंग का काम होता है कवर हाइंड विंग वैन कॉकरोच एट रेस्ट। जब कॉकरोच रेस्ट पर होता है तो हाइंड विंग को कवर करके रखता है फोर विंग। एब्डोमेन की बात करें तो मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच दोनों के एब्डोमेन में 10 सेगमेंट पाया जाता है। मेल बियर ए पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल 9th एब्डोमिनल सेगमेंट विच आर एब्सेंट इन फीमेल। दोनों के एब्डोमेन में मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच 10 सेगमेंट पाया जाता है, लेकिन मेल में 9th एब्डोमिनल सेगमेंट में एक पेयर एनल स्टाइल पाया जाता है, जो फीमेल कॉकरोच में एब्सेंट होता है। ये आप लोग ध्यान रखना है पॉइंट, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। 9th एब्डोमिनल सेगमेंट में एनल स्टाइल सिर्फ मेल कॉकरोच में पाया जाता है, फीमेल कॉकरोच में एब्सेंट होता है। इन बोथ सेक्सेस 10 सेगमेंट बियर ए पेयर ऑफ एनल सर्की। 10 सेगमेंट में दोनों सेक्सेस में, मेल कॉकरोच में भी और फीमेल कॉकरोच में भी एनल सर्की पाया जाता है। एनल सर्की का काम है इंपोर्टेंस सेंस ऑर्गन है, वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है। एनल सर्की 10 सेगमेंट में दोनों कॉकरोच में प्रेजेंट है, जबकि एनल स्टाइल 9th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है मेल कॉकरोच में। इसका काम होता है मेटिंग में हेल्प करना। एनल सर्की दोनों में प्रेजेंट, एनल स्टाइल सिर्फ मेल में प्रेजेंट। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, तो इसको ध्यान रखना। एल स्टाइल सिर्फ मेल कॉकरोच में और सर्की दोनों कॉकरोच में। एनल सर्की का काम है वाइब्रेशन को डिटेक्ट करना, और मेटिंग में हेल्प करना काम है एनल स्टाइल को। नेक्स्ट पॉइंट है फीमेल कॉकरोच में 7th, 8th और 9th एब्डोमिनल सेगमेंट आपस में मिलकर ब्रूड पाउच का निर्माण करता है। ब्रूड पाउच को जेनाइटल पाउच भी बोला जाता है, जिसके एंटीरियर पार्ट में फीमेल गोनोफोर, स्पर्मेटिकल पोर और कोलेटरल ग्लैंड पाई जाती है। 7th, 8th और 9th एब्डोमिनल सेगमेंट मिलकर जेनाइटल पाउच का निर्माण करता है फीमेल कॉकरोच में, जिसके एंटीरियर पार्ट में फीमेल गोनोफोर, स्पर्मेटिकल पोर, कोलेटरल ग्लैंड पाई जाती है। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखना। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉकरोच की एनाटोमी, इसके अंदर क्या क्या चल रहा है। पहले हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो जिसकी एलिमेंट्री कैनाल है वो 3 रीजन में डिवाइड होती है, फोरगट में, मिडगट में और हाइंडगट में। एलिमेंट्री कैनाल कॉकरोच की डिवाइड होती है 3 रीजन्स में, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। एलिमेंट्री कैनाल फोरगट में, मिडगट में और हाइंडगट में डिवाइड होती है 3 रीजन्स में। देखो फोरगट और मिडगट। फोरगट में आता है माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रोप, गीजड़। फोरगट में ये पार्ट्स आते हैं माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रोप एंड गीजड़। क्रोप का काम है फूड को स्टोर करना, और गीजड़ का काम है फूड को ग्राइंड करना। क्रोप फूड को स्टोर करता है और गीजड़ ग्राइंडिंग करता है। ये फोरगट है और ये मिडगट है। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर आपको ये दिख रहे होंगे हिपेटिक सिकी। इनका नंबर होता है 6 से लेकर 8। हिपेटिक सिकी को गैस्ट्रिक सिकी भी बोला जाता है, तो ये भी ध्यान रखना आप। फोरगट मिडगट के जंक्शन पर पाया जाता है हिपेटिक सिकी एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। तो हमको दिख रहा है डायग्राम में, देखो फोरगट है, ये मिडगट है, और इन्हें बोला जाता है हिपेटिक सिकी। नंबर होता है 6 से 8, और ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं। और ये मिडगट है और ये हाइंडगट। मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट होती है मालफिजन ट्यूब्यूल। नंबर होता है इनका 100 से 150। ये प्रेजेंट होती है मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे। इनका काम है हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ। कॉकरोच के ब्लड से, जिसे हीमोलिम्फ भी बोला जाता है, उससे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को रिमूव करना, ये काम होता है मालफिजन ट्यूब्यूल का। सिचुएटेड होती है मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे। तो ये फ्लो चार्ट, मतलब ये डायग्राम मैंने बना रखा है, इससे आप लोग इसको आसानी से याद रख सकते हो। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट है हिपेटिक सिकी, और मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे मालफिजन ट्यूब्यूल। मालफिजन ट्यूब्यूल का काम है एक्सक्रीशन में हेल्प करना, और जो हाइंडगट है ये डिफ्रेंशिएटेड होती है इलियम में, कोलोन में, रेक्टम में।
उम्मीद करता हूँ एलिमेंट्री कैनाल आपको समझ में आ गई होगी। फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। फोरगट मिडगट के जंक्शन पे है गैस्ट्रिक सिकी प्रेजेंट, नंबर 6 से 8 है, और मालफिजियन टिब्यूल नंबर 100 से 150 मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट है। ये हमको डायग्राम दिखा रखा है देखो एनसीईआरटी में, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच का क्वेश्चन आया है यहाँ से नीट 2019 में। यहाँ पे फेरिंग्स है, इसोफेगस, क्रोप और गीजड, तो ये सारे का सारा मिलकर बनाता है फोरगट को। और ये दिखा रखा है यहाँ पे मिडगट, यहाँ लिखा रहा है देखो मिडगट और मिजेंट्रोन। फोरगट मिडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट है हिपेटिक सिकी, ये दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ये इतना फोरगट है और ये मिडगट। फोरगट मिडगट के जंक्शन पे हिपेटिक सिकी प्रेजेंट है, और ये मिडगट है और ये हाइंडगट। हाइंडगट डिफरेंशिएटेड होती है इलियम में, कोलोन में, रेक्टम में। मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट है मालफिजियन टिब्यूल, नंबर होता है 100 से 150, और हिपेटिक सिकी का नंबर कितना है 6 से लेके 8। क्वेश्चन आया यहाँ से नीट 2019 में। क्वेश्चन ये पूछा गया था हमसे, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ। ये हमको लेबलिंग करके दे रखी थी, जो वहाँ से इन पॉइंट्स को उठा के ये क्वेश्चन बना दिया गया है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा ABCD में से। फेरिंग्स, इसोफेगस, और यहाँ पे दे दिया इलियम। देखो पहले फोरगट पढ़ा हमने, फिर मिडगट, फिर हाइंडगट। यहाँ पे हाइंडगट का पार्ट ही बीच में डाल दिया क्रोप गीजड से पहले, तो ये फोरगट में हाइंडगट को मिला दी, तो ऑप्शन ए तो होने का नहीं। बी में दे रखा है फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रोप, गीजड, इलियम, कोलोन, रेक्टम। ये इतना दे रखा है हमें फोरगट, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रोप, गीजड, ये सारे के सारे पार्ट है फोरगट के। फोरगट के बाद दे दिया हाइंडगट, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। और यहाँ पे क्या दे रखा है ऑप्शन सी में देखो, फेरिंग्स, इसोफेगस, गीजड, क्रोप। पहले क्रोप आएगा, गीजड आएगा बाद में, तो ये उल्टा दे दिया, ये भी गलत हो जाएगा। क्रोप आता है पहले, फिर आता है गीजड, तो सी भी आंसर नहीं होगा। और डी में दे रखा है देखो, फेरिंग्स, इसोफेगस, गीजड, इलियम, क्रोप। गीजड से पहले आएगा क्रोप, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, फिर क्रोप, गीजड, इलियम, कोलोन, रेक्टम, तो ये भी गलत दे रखा है। गीजड से पहले क्रोप आना था, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। आंसर हो जाएगा इसमें बी, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रोप, गीजड, इलियम, कोलोन, रेक्टम, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें बी। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था ये नीट 2019 में एलिमेंट्री कैनाल से। ये लिख रहा देखो यहाँ पे, पहले फेरिंग्स है, उसके बाद है इसोफेगस, क्रोप, गीजड, इलियम, कोलोन और रेक्टम, तो इन 6-7 पॉइंट्स को उठा के क्वेश्चन बना दिया गया था नीट 2019 का। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनका, वो होता है ओपन टाइप का। ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप होती है और एक स्पेस में खुलती है, जिसे बोला जाता है हीमोसील। ब्लड जिसे बोला जाता है हीमोलिम्फ, ये मिलकर बना होता है प्लाज्मा से, कलरलेस प्लाज्मा से और हीमोसाइट से। हीमोलिम्फ इज इक्वल टू प्लाज्मा कलरलेस प्लस की हीमोसाइट। हार्ट में इनके एलरी मसल पाई जाती हैं और चेंबर होता है इनके हार्ट में 13। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, और ब्लड वेसल जो होती है कॉकरोच में पुअरली डेवलप होती है, ये एक स्पेस में खुलती है, जिसे बोला जाता है हीमोसील। ब्लड, हीमोलिम्फ, ये मिलकर बनता है कलरलेस प्लाज्मा से और हीमोसाइट से। हार्ट में चेंबर होता है 13, ये दिख रहा है, और क्या बोलते हैं एलरी मसल्स भी इनका हार्ट में प्रेजेंट होती है। ये लिख रहा है यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। चेंबर दिखा रखा है हार्ट में, चेंबर का नंबर कितना होता है 13। एलरी मसल्स ये प्रेजेंट होती है। इसके बाद है सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में आता है एंटीनी, मैक्सिलरी पल्प, आइज, लेबियल पल्प और एनल सर्की, ये सारे के सारे सेंस ऑर्गन है कॉकरोच में। एनल सर्की, लेबियल पल्प, मैक्सिलरी पल्प, आइज और एंटीनी, ये सारे के सारे सेंस ऑर्गन है। कॉकरोच के आसपास के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है उसको सेंस करने में ये सारे के सारे ऑर्गन काम आते हैं। कंपाउंड आई सिचुएटेड होती है हेड के डोर्सल सरफेस में। आइज मिलकर बनी होती है 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया से। प्रत्येक आई में 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया प्रेजेंट होते हैं। ओमेटिडिया की हेल्प से कॉकरोच किसी भी इमेज को देख पाता है। विद द हेल्प ऑफ सिमिलर ओमेटिडिया कॉकरोच रिसीव सिमिलर इमेज। कॉकरोच का जो विजन होता है ये मोजेक टाइप का विजन होता है, और जो मोजेक विजन होता है ये जो नॉक्टर्नल एनिमल होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। इसमें सेंसिटिविटी तो ज़्यादा होती है मोजेक विजन में, रिजोल्यूशन होता है कम, मोर सेंसिटिविटी लेस रिजोल्यूशन। अब हम देखने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कॉकरोच एक डायोसिस एनिमल है, एक लिंगी। बोथ सेक्स सेल वेल डेवलप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच दोनों में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं। टेस्टिस एक पेयर प्रेजेंट होते हैं मेल कॉकरोच में 4 से लेकर 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। टेस्टिस प्रेजेंट होता है 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में, और मशरूम ग्लैंड पाई जाती है 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में मेल कॉकरोच में। मशरूम ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है यूट्रिकुलर ग्लैंड। और मेल गोनेफेफाइसिस एक्सटर्नल जेनेटिलिया ये भी मेल कॉकरोच में प्रेजेंट होता है। कॉकरोच एक डायोसिस एनिमल है। टेस्टिस प्रेजेंट होता है 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेस्टिस कौन से एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, और मशरूम ग्लैंड
कौन से एब्डोमिनल सेगमेंट में पाई जाती है, तो 6 से 7 में एब्डोमिनल सेगमेंट में मशरूम ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड का दूसरा नाम है यूट्रिकुलर ग्लैंड, और 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में टेस्टिस। मेल गोनेपोफाइसिस जिसे एक्सटर्नल जेनेटेलिया बोला जाता है, और कॉकरोच एक डायोसियस एनिमल है। इसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये ट्रेके के नेटवर्क से बनता है जो ओपन होते हैं कुछ स्मॉल होल्स के द्वारा, जिसे बोला जाता है स्पायरेकल। स्पायरेकल बॉडी के लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं, और जो स्पायरल की ओपनिंग है ये रेगुलेट होती है इंस्पिंस्टर के द्वारा। गैसेस एक्सचेंज होता है ट्रेक्यूल्स में डिफ्यूजन द्वारा। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन में मालफिजियन ट्यूब्यूल हेल्प करती है। हमने देखा है मालफिजियन ट्यूब्यूल कहाँ पे प्रेजेंट होती है, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन में। नंबर था 100 से 150। ईच मालफिजियन ट्यूब्यूल लाइन होती है ग्लैंडुलर एंड सीलेटेड सेल द्वारा। कॉकरोच यूरिकोटेलिक एनिमल है, ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट और यूरिकोज ग्लैंड, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, और ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। मालफिजियन ट्यूब्यूल, फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट, यूरिकोज ग्लैंड, सभी का काम है इनका एक्सक्रीशन में हेल्प करना। कॉकरोच यूरिकोटेलिक एनिमल है, ये एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड। मालफिजियन ट्यूब्यूल, ये लाइन होती है ग्लैंडुलर सीलेटेड सेल द्वारा। इसके बाद है नर्वस सिस्टम, ये मिलकर बना होता है गैंग्लिया से। कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया। गैंग्लिया 3 तो होते हैं थोरेक्स में और 6 होते हैं एब्डोमेन में। सुप्राइसोफिजियल गैंग्लियन, इनमें ब्रेन का काम करते हैं। ब्रेन रिप्रेजेंटेड बाई सुप्राइसोफिजियल गैंग्लियन। जो गैंग्लियन है सुप्राइसोफिजियल, ये ब्रेन का काम करता है, ये नर्व को सप्लाई करता है एंटीनी तक और कंपाउंड आइज तक। अब है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल में 2 लार्ज ओवरीज पाई जाती है 2 to लेके 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। टेस्टिस प्रेजेंट थे 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में, और जो ओवरीज है फीमेल में ये पाई जाती है 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। प्रत्येक ओवरी जो है ये मिलकर बनी होती है 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल से, जिन्हें ओवेरी भी बोला जाता है। ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ए ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल। 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल या ओवेरियोल के ग्रुप से मिलकर बनती है प्रत्येक ओवरी। इस पर में दिखा प्रेजेंट होता है 6 सेगमेंट में। फर्टिलाइज एग जो है ये इनकेज होते हैं कैप्सूल में, जिसे बोला जाता है उथिका। फर्टिलाइज एग बंद होते हैं कैप्सूल में, जिसे उथिका बोला जाता है। और एक फीमेल कॉकरोच जो है अपनी लाइफ में 9 से लेकर 10 उथिका प्रोड्यूस करती है, और एक उथिका में 14 से लेकर 16 एग पाया जाता है। डेवलपमेंट जो होता है कॉकरोच में पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना में, वो पैरामेटाबुलस टाइप का होता है। पैरामेटाबुलस इसका मतलब है कि इनके डेवलपमेंट में निम्फल स्टेज इंक्लूड होती है। निम्फ में माल्टिंग होती है 13 बार अडल्ट कॉकरोच बनने के लिए। डेवलपमेंट पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का है, पैरामेटाबुलस टाइप का, इसमें निम्फल स्टेज इंक्लूड होती है। निम्फ में माल्टिंग होती है 13 टाइम्स अडल्ट फॉर्म तक पहुंचने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने रिवाइज करा है कॉकरोच को। कॉकरोच से प्रीवियस ईयर में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नीट 2019 में भी क्वेश्चन आया था, 2022 में भी, 2023 में भी। हो सकता है आपको 25 में क्वेश्चन देखने को मिले। इस वीडियो में हम लोगों ने कॉकरोच को रिवाइज करा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एनसीईआरटी के काफ़ी कुछ पॉइंट हम लोगों ने इस वीडियो में कवर करा है। इस वीडियो को दोस्तों बस यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों।